नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वास्तु पूजा टिप्स में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही खास माने जाते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा पाठ की जाती है। वैसे तो नवरात्रि की हर एक तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन अष्टमी तिथि सबसे खास मानी जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। यह दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माँ महागौरी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि देवी दुर्गा अष्टमी तिथि पर ही असुरों का संहार करने के लिए प्रकट हुई थी। इसके अलावा इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं दुर्गा अष्टमी की तिथि, महत्व, पूजा विधि, कन्या पूजन का समय, शुभ योग से जुड़ी सभी विशेष जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शारदीय नवरात्रि 2023 की अष्टमी तिथि। इस साल शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर रविवार को है, जिसकी शुरुआत 21 अक्टूबर शनिवार की रात 9:53 से होगा। वहीं इसका समापन 22 अक्टूबर रविवार को शाम 7:58 पर हो जाएगा। उदया तिथि मान्य होने के कारण अष्टमी व्रत 22 अक्टूबर 2023 रविवार को रखा जाएगा। इस साल अष्टमी तिथि पर बन रहा है सर्वथा सिद्धि योग का शुभ संयोग। इस साल नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर सर्वथा सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। मान्यता है कि इस मुहूर्त में किए गए कार्यों का फल शुभ व दुगना मिलता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह योग सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला है। महाअष्टमी का पूजन मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त जो है सुबह 4:45 से 5:35 तक। प्रातः मुहूर्त सुबह 5:10 से सुबह 6:26 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:43 से दोपहर 12:28 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:59 से दोपहर 2:44 तक। गोधूली मुहूर्त शाम के 5:45 से शाम के 6:10 तक। सायं संध्या मुहूर्त 5:45 से शाम के 7:01 तक। अमृतकाल मुहूर्त दोपहर 12:39 से दोपहर 2:10 तक। निशिता मुहूर्त रात के 11:40 से 23 अक्टूबर की रात 12:31 तक। सर्वथा सिद्धि योग 6:26 सुबह से शाम के 6:44 तक। इस दिन की चौघड़िया मुहूर्त। चर सामान्य मुहूर्त जो है सुबह के 7:51 से सुबह 9:16 तक। दूसरा लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 9:16 से सुबह के 10:41 तक। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 तक। शुभ उत्तम मुहूर्त है 1:30 से दोपहर के 2:55 तक। रात के चौघड़िया मुहूर्त। शुभ उत्तम मुहूर्त है शाम के 5:45 से रात के 7:20 तक। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 7:20 से 8:55 तक। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम माता महागौरी है। नवरात्रि की अष्टमी पर माँ गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ गौरी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। नवरात्रि की अष्टमी पर कुछ लोग कन्या पूजन करते हैं। आपको बता दूं कि इस बार अष्टमी और नवमी पर दोनों दिन सर्वथा सिद्धि और रवि योग बन रहा है। जिस दिन सर्वथा सिद्धि योग बनता है वह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन किया गया कार्य सिद्ध होता है और उसका शुभ फल मिलता है। इसी तरह रवि योग भी सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला होता है। माता महागौरी का रंग गौर वर्ण का है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें ऊपर से दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा है। माँ गौरी अत्यंत सौभाग्य और दयालु माता की है। पूजा उपासना धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए की जाती है। माँ महागौरी की पूजा 22 अक्टूबर को सुबह 9:16 से लेकर सुबह 10:41 तक 2 बहुत ही सुंदर चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। यह पूजा पाठ व हवन यज्ञ अनुष्ठान के लिए शुभ है।
इसके बाद सुबह 10:55 से लेकर 12:35 और दोपहर 2:05 से अपराह्न 3:35 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। कन्या पूजन तिथि व समय। अष्टमी कन्या पूजन की तिथि की शुरुआत शनिवार को रात 9:53 से हो जाएगी। वहीं अष्टमी कन्या पूजन का समापन रविवार को शाम 7:59 पर होगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन शुभ मुहूर्त सुबह के 5:51 से रात के 10:41 तक रहेंगे। नवमी कन्या पूजन की तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर को शाम 7:58 से हो जाएगी। वहीं नवमी कन्या पूजन तिथि का समापन 23 अक्टूबर को शाम 5:44 पर होगा। शुभ मुहूर्त सुबह के 10:41 से 12:10 तक रहेंगे। कन्या पूजन में रखे इन बातों का खास ध्यान। ज्योतिषाचार्य के अनुसार कन्या पूजन के लिए कन्याओं की आयु 2 वर्ष से 10 वर्ष तक होनी चाहिए। 10 वर्ष से ऊपर की कन्या नहीं होनी चाहिए। कन्या पूजन में 9 कन्याओं का होना अत्यंत शुभ माना जाता है। कुंवारी कन्या पूजन में सबसे पहले सभी कन्याओं को यथासंभव नए वस्त्र पहनाएं। इसके बाद उन्हें साफ व स्वच्छ आसन में बिठाएं। आसन पर बैठने के बाद सभी कन्याओं के पैर धोएं और उनके पाँव को लाल रंग से रंगें। इसके बाद कन्याओं को टीका लगाएं। कन्या पूजन से मां अम्बे होती हैं प्रसन्न। कन्याओं को अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन जरूर कराएं, जिसमें खीर, पूरी, हलवा और अन्य प्रकार की मिठाई का भोग लगाकर उन्हें खाने के लिए निवेदन करें। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा के रूप में फल और पैसे आदि दें और उन्हें के पांव छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। मान्यता है कि कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी दुख दर्द दूर करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा को सिक्का और बतासे के साथ लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। इससे माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। यदि आप नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में असमर्थ हैं तो अष्टमी तिथि के दिन दुर्गा सप्तशती का सर्वोत्तम चित्र का पाठ करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से घर धन धान्य से भर जाता है। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग की माला चढ़ाएं। इसके बाद आप हाथ में लाल गुलाब लेकर पूजन करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा आपकी सभी परेशानियां दूर कर देंगी। अष्टमी तिथि के दिन देवी दुर्गा को मिठाई का भोग लगाना चाहिए और गरीबों में बांटना चाहिए। इससे आपको माँ की असीम अनुकंपा मिलती है और आप जीवन के सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि के दिन तुलसी के पास 9 दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने के बाद उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सभी रोग दोष का नाश होता है। साथ ही साथ जीवन में धन वैभव की कमी भी दूर होती है, क्योंकि माता इस दिन किए गए उपायों से खुश होकर सभी कामनाओं को पूरा कर देती है। इसी के साथ आइए जानते हैं नवमी तिथि कब से कब तक रहेगी। नवमी तिथि 22 अक्टूबर को शाम 7:58 पर शुरू होकर 23 अक्टूबर को दोपहर 5:44 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण नवमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवमी व्रत का पारण 24 अक्टूबर को किया जाएगा। नवरात्रि की नवमी तिथि पर इस साल सर्वथा सिद्धि और रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। नवमी के दिन रवि योग पूरे दिन रहेगा, जबकि सर्वथा सिद्धि योग सुबह के 6:27 से शाम के 5:14 AM तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में इस दोनों योग को अत्यंत शुभ माना जाता है। नवमी का पूजन मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से सुबह के 5:36 तक। प्रातः संध्या मुहूर्त 5:10 से सुबह 6:27 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 तक। अभिजीत मुहूर्त 1:58 से 2:43 तक। गोधूली मुहूर्त शाम के 5:44 से शाम के 6:09 तक। अमृतकाल मुहूर्त शाम के 7:29 से रात के 8:59 तक। निशिता मुहूर्त रात के 11:40 से सुबह के 12:31 तक 24 अक्टूबर को। रवि योग पूरे दिन रहेगा। सर्वथा सिद्धि योग सुबह 6:27 से शाम के 5:14 तक। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपकी वो जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।